5 रियासतों के लिए असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान। असम में 3 तो मगरबी बंगाल में 8 मरहलों में कराए जाएंगे इंतखाबात। माली खिदमत के ताल्लुक से बजट में किए गए ऐलानात पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया वेबिनार से खिताब। कहा, सिर्फ बड़ी सनतों और बड़े शहरों से नहीं बनेगा आत्मनिर्भर भारत, गांव से लेकर हर शख्स के ताउन की है जरूरत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे एडिशन का इफ्तिताह। कहा, विंटर गेम्स का इनेकाद जम्मू कश्मीर को बड़ा खेल मरकज बनाने के सिमत अहम कदम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु में डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी की तकरीब तकसीम असना से खिताब। कहा, 70% खवातीन को डिग्री मिलना फख्र की बात। अमेरिका ने मशरक़ी शाम पर किया हवाई हमला। पेंटागन ने कहा, सदर जो बाइडन की हिदायत पर ईरान की हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ठिकानों पर किए गए हमले। और दहशतगर्दी के खिलाफ बालाकोट एयर स्ट्राइक के 2 साल मुकम्मल। वजीर दाखिला और वजीर दिफा ने बहादुर जवानों की शुजात को किया सलाम। वजीर दिफा ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की मजबूत कुव्वत इरादी को दुनिया ने देखा। आदाब नाज़रीन, खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। 5 रियासतों के लिए असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। आज इलेक्शन कमीशन ने इसका ऐलान किया। असम में 3 तो मगरबी बंगाल में 8 मरहलों में इंतखाबात कराए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का निफाज हो चुका है। The MCC shall come into force with the announcement of these elections. Commission has made adequate arrangements to ensure the effective implementation of MCC guidelines. चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि तमाम पोलिंग अमले की टीकाकारी की जाएगी। That on the recommendations of the Commission, Health Ministry has already declared all our poll officials as frontline workers for vaccination. And the Commission has taken a conscious decision that after all our frontline workers are vaccinated, then only in the headquarters it will start from the, let's say, from the MTS, the helpers, and the Commission will get vaccinated in the end and not in the beginning. इलेक्शन कमिश्नर ने केरल में पोलिंग के बारे में भी जानकारी दी। All elections in 14 districts consisting of 140 assembly constituencies to be held in a single phase as follows. Issue of notification 12th March. Scrutiny of nominations 20th March. Last date of withdrawal of candidature 22nd March. Date of poll 6th April. All elections to 38 districts consisting of 234 assembly constituencies shall be held in a single phase as follows. Issue of notification 12th March. Last date of nomination 19th March. Last scrutiny of nominations 20th March. Last date of withdrawal of candidature 22nd March. Date of poll 6th April. नाज़रीन, आपको एक बार फिर से बता दें कि मगरबी बंगाल में 8 मरहलों में इंतखाबात कराए जाएंगे जो 2 मार्च को शुरू हो रहा है। वहीं केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 6 अप्रैल को इंतखाबात होंगे, तो आसाम में मार्च 2 और 6 अप्रैल के दरमियान 3 मरहलों में इंतखाबात होंगे।
और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क की मईशत पर काफ़ी अहम बातें कहीं। बजट में किए गए इल्तजामात का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि इस बजट में मुल्क के मालियाती शोबे के लिए काफ़ी अहम इक़दाम किए गए हैं। इसके तहत हम प्राइवेट शोबे को पहले के मुकाबले मजीद मजबूत बनाएंगे। इसके अलावा निजी और सरकारी शोबा मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। इस वर्ष के बजट में फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े अनेक बड़े कदम उठाए गए हैं। बैंकिंग हो, नॉन बैंकिंग हो या फिर इंश्योरेंस हो, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हर पहलू को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप इस बजट में हमने प्रस्तुत किया है। पब्लिक सेक्टर से जुड़े संस्थानों को हम ताकतवर बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन का विस्तार कैसे करेंगे, इसकी भी एक झलक इस बजट में आप देखते हैं। अब बजट के बाद ये संवाद इसलिए अहम है क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट दोनों को ही मिलकर इन सारी बातों को आगे ले जाना है। वजीर आजम ने कहा कि हमारी ये मुसलसल कोशिश है कि जहां मुमकिन हो वहां निजी सनत को ज्यादा से ज्यादा फरोग दिया जाए। उन्होंने कहा कि इसके साथ बैंकिंग और बीमा में पब्लिक सेक्टर की भी एक मौसर शराकतदारी मुल्क की जरूरत है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु में डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी के 33वें कन्वोकेशन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। कन्वोकेशन में मजमूई तौर पर 17,591 तलबा को डिग्रियां और डिप्लोमा दिए गए। तकरीब में तमिलनाडु के गवर्नर भी मौजूद थे। यूनिवर्सिटी का नाम तमिलनाडु के साबिक वजीर आला डॉक्टर MG रामचंद्रन के नाम पर रखा गया है। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि जिन उम्मीदवारों को डिग्री और डिप्लोमा दिया जा रहा है उनमें 70% खवातीन हैं। हर शोबे में खवातीन की क़यादत देखना फ़ख्र और खुशी की बात है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने तमिलनाडु में 11 नए मेडिकल कॉलेज के क़याम की इजाज़त दी है। ये कॉलेज ऐसे अजला में कायम किए जाएंगे जहां फ़िलहाल मेडिकल कॉलेज नहीं हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का इफ्तिताह किया। इन खेलों का इनेकाद जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और जम्मू कश्मीर सरमाई स्पोर्ट्स एसोसिएशन के इश्तराक से नौजवानों की उमूर और खेलों की मरकजी वजारत के ज़ेर एहतमाम किया गया है। खेल सरगर्मियों में अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्की, स्नोबोर्डिंग, कोपैमाई, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, आइस स्टॉक वगैरह शामिल होंगे। 2 मार्च तक जारी रहने वाले प्रोग्राम में 27 रियासतों, मरकजी इलाकों और बोर्डों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी आज अपने एक रोज़ा इंतखाबी दौरे पर मगरबी बंगाल पहुंची। मरकजी वजीर ने 24 परगना जिले के मगरबी पंचुपता इलाके में रोड शो भी किया। रियासत में हुक्मरान ममता हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि मगरबी बंगाल के अवाम आइंदा असम्बली इंतखाबात में बीजेपी को मुंतखब करके ममता बनर्जी को जवाब देंगे। और शिलोंग में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मेघालय और दीगर शुमाल मशरक़ी रियासतों के बल्दियाती इदारों के एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस तकरीब से खिताब करते हुए लोकसभा स्पीकर ने कहा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने शुमाल मशरक़ की तरक्की के लिए इम्कानात के नए दरवाजे खोले हैं। इन इम्कानात के मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल बिन ज़ायद अल नह्यान भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने आज नई दिल्ली में अपने हम-मनसब एस जयशंकर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया और दोनों ममालिक के माबैन दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया गया।
बालाकोट फिजाई हमले के आज 2 साल मुकम्मल होने पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके भारतीय फिजाइया की हिम्मत और जज्बे को सलाम किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट में कहा है कि बालाकोट फिजाई हमले की बरसी के मौके पर भारतीय फिजाइया की गैर मामूली हिम्मत और जज्बे को सलाम करता हूँ। बालाकोट हमले की कामयाबी ने दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने के भारत की मजबूत कुव्वत इरादे का मुजाहरा किया है। हमें अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है जो भारत की हिफाजत करती है। वजीर दाखिला अमित शाह ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि 2019 में आज ही के दिन भारतीय फिजाइया ने पुलवामा दहशतगर्दी के हमले का जवाब देकर नए भारत की दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी पॉलिसी को फिर वाज़ेह किया है। मैं पुलवामा के बहादुर शहीदों की याद और फिजाइया की बहादुरी को सलाम करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी की सरबराही में मुल्क और हमारी फौजों की सलामती अहम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत खिलौना मेला 2021 का इफ्तिताह करेंगे। ये मेला 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक जारी रहेगा। इसका मकसद एक ही प्लेटफॉर्म पर खरीदारों, कारोबारियों, तलबा, असातिज़ा और डिज़ाइनरों वगैरह समेत सभी को जोड़ना है। इस प्लेटफॉर्म पर हुकूमत और सनत एक साथ गौर करेंगे कि कैसे भारत को खिलौना मैन्युफैक्चरिंग और आउटसोर्सिंग का सनती मरकज बनाना चाहिए। तो नाज़रीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।